हेलो फ्रेंड्स, मैं योगिता आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो विद योगिता में। फ्रेंड्स, इंडियन ज्योग्राफी की जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की थी, आज उसका नेक्स्ट लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने जो हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई तथा इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। जो हिमालय की उत्पत्ति हुई है, हमने लास्ट लेक्चर में उसके हमने दो सिद्धांत पढ़े थे। नंबर 1 कोवर का जो भूसन्निधि का सिद्धांत था, और दूसरा था हैरी हेस का प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, और उसमें हमने कुछ हिमालय की विशेषताओं को कवर किया था। यदि फ्रेंड्स आपने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उस लेक्चर को ज़रूर देखिए। यदि आप फ्रेंड्स मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर जो है हमारा हिमालय की प्रमुख जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि हिमालय की हमारी कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं तथा उन पे हमारे कौन कौन सी चोटियाँ स्थित हैं। जो एग्ज़ाम में है, इनकी चोटियों से एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि हिमालय पे की किस श्रेणी पर कौन सी पर्वत चोटी स्थित है। आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम जो हिमालय की कुछ विशेषताओं के बारे में यहाँ पर वर्णन करते हैं। जो हिमालय है, ये हमारे एक नवीन बलित पर्वत श्रृंखला थी, और जो हिमालय जो है अभी भी वो अपने उत्थान की तरफ अग्रसर है, क्योंकि ये क्या है, नवीन बलित पर्वत श्रृंखला है। तो इसकी उत्पत्ति जो हुई है उससे ये क्या है, इसकी हाइट अभी भी बढ़ रही है। तो हिमालय जो है, ये पश्चिम में जो इसकी चोटी है सबसे लास्ट में, वो नंगा देवी पर्वत है, जो कहाँ पर है, जो हमारा जम्मू कश्मीर में है। तो यहाँ पर इसकी जो सबसे पश्चिमी चोटी है वो कौन सी है हमारी, तो नंगा पर्वत है। और इसकी सबसे जो पूर्वी चोटी है उसका नाम क्या है, तो पूर्वी चोटी का जो नाम है वो है नामचा बरवा, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। हिमालय जो है पूर्व में ये दक्षिणावर्ती मोड़ लेता है, जिसकी वो दो श्रेणियाँ, एक उसकी म्यांमार में चली जाती है, दूसरी श्रेणी जो होती है वो भारत में है। म्यांमार में इसे हम क्या बोलते हैं, तो म्यांमार में इसे हम अराकुन न्योमा पर्वत बोलते हैं। और जो हमारी इंडिया में जो श्रेणी आती है उसे अरुणाचल प्रदेश में हम पटकोई बूम, नागालैंड में उसे नागा श्रेणी, मणिपुर में उसे मणिपुर श्रेणी तथा मिजोरम में उसे मिजो पहाड़ियों के नाम से हम उसे संबोधित करते हैं। फिर आता है हमारा जो पश्चिम में जो हिमालय पर्वत है, वह भी दक्षिणावर्ती मोड़ लेता है, जिसकी एक श्रेणी उसकी अफगानिस्तान में, जिसे हम हिंदकुश पर्वत श्रेणी कहते हैं, और दूसरी श्रेणी उसकी क्या है, पाकिस्तान में चली जाती है, जिसे हम सुलेमान पर्वत श्रेणी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, तो जो हिमालय की इनको हमने कुछ समांतर श्रेणियों के आधार पर इसे हम 4 प्रकार में हमने इसे डिवाइड किया है, आज हम उसे पढ़ेंगे। तो हिमालय की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वो 4 हैं। नंबर 1 ट्रांस हिमालय, दूसरा है जिसे हम महान हिमालय, बृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। थर्ड आती है हमारी लघु हिमालय, मध्य हिमालय, जिसे हम हिमाचल भी कहते हैं, क्योंकि ये श्रेणी जो है ये उत्तराखंड से होकर गुजरती है। जो प्राचीन टाइम में जो उत्तराखंड था उसे हम हिमाचल कहते थे, इसीलिए इसका नाम जो हिमाचल श्रेणी पड़ा। नेक्स्ट आता है निम्न या शिवालिक, इसे हम निम्न हिमालय या शिवालिक हिमालय कहते हैं। तो ये जो हिमालय की जो 4 श्रेणियाँ हैं, ये समांतर क्रम में जो है हिमालय के साथ विस्तृत हैं। तो सबसे जो प्राचीन श्रेणी है, सबसे पहले की श्रेणी जिसे हम ट्रांस हिमालय कहते हैं, उसके बारे में हम उसे संक्षेप में आपसे वर्णन करते हैं। तो जो ट्रांस हिमालय है, ये क्या है, इसका जो निर्माण था वो हिमालय जो पर्वत के उत्थान से पहले इसका निर्माण हो गया था, क्योंकि ये क्या था, ये यूरेशिया प्लेट का भाग था। हिमालय, क्योंकि यूरेशिया प्लेट से कल हमने बताया था कि जो यूरेशिया प्लेट थी उसमें से जो नदियाँ थी वो हमारे टेथिस सागर में आकर क्या कर रही थी, ये नदियाँ गिर रही थी। तो इसका जो निर्माण हुआ था ये हिमालय पर्वत के उत्थान से पूर्व हो गया था, इसीलिए क्या है, ये हमारा सबसे प्राचीनतम जो हिमालय की ये श्रृंखला है। ये किसका भाग है, तो ये यूरेशिया प्लेट का भाग है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम तिब्बती हिमालय या टेथिस हिमालय भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या है, टेथिस सागर में, टेथिस सागर से इसकी क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। फिर नेक्स्ट है, ये इस हिमालय पे क्या है, वनस्पति का अभाव पाया जाता है, क्योंकि ये क्या है, सबसे ऊंचा पर्वत क्षेत्र, तो इस पर क्या है, यहाँ पर पूरा जो है एरिया जो इसे बर्फ से ढका हुआ है, तो यहाँ पर वनस्पति नहीं पाई जाती है, यहाँ पर वनस्पति का अभाव पाया जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट केटू, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम गॉडविन ऑस्ट्रिच के नाम से भी जानते हैं। इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई जो है वो 8611 मीटर की जो है इसकी लंबाई है। और ये जो श्रेणी है ये भारत की भी हमारी सबसे ऊंची चोटी है। और ये श्रेणी जो कहाँ पर है, ये तो कराकोरम श्रेणी पर स्थित है।
जो गॉडविन आस्ट्रे जो चोटी है हमारी, वो कराकोरम श्रेणी पर है। जो राकापोशी शिखर है विश्व का सबसे तीव्र ढाल जो वो लद्दाख में स्थित है। राकापोशी शिखर जो कहते हैं जिसकी एकदम खड़ी ढाल है, सबसे तीव्र ढाल जो होती है वो राकापोशी शिखर हमारा कहाँ है, तो लद्दाख में है। तो फ्रेंड जो हमारा जो ट्रांस हिमालय था, इस पे जो कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं, तो इस पे हमारी कराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और हमारी कौन सी है, जास्कर श्रेणी स्थित है। तो जो कराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी है, इसके बीच में हमारी कौन सी नदी बहती है, तो ये इसके बीच में हमारी श्योक नदी बहती है। जो लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी है, इसके बीच में हमारी कौन सी नदी बहती है, तो हमारी सिंधु नदी बहती है। तो फ्रेंड्स एग्जाम में जो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो हमारी जो ट्रांस हिमालय पे जो हमारी श्रेणियाँ हैं उनका उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है और दक्षिण से उत्तर क्रम क्या है। यदि उत्तर से दक्षिण क्रम की बात करें तो सबसे पहले हमारी कराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, ये जास्कर श्रेणी आती है। यदि दक्षिण से उत्तर की बात करें तो हमारी जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और कराकोरम श्रेणी आती है। फिर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन सेकंड ये पूछा जा सकता है कि श्योक और जो सिंधु नदी है इनके बीच में जो विभाजक रेखा कौन सी है, विभाजक श्रेणी कौन सी है। तो जो लद्दाख श्रेणी है वो श्योक नदी और जो सिंधु नदी है उसके बीच में हमारी क्या है, विभाजक श्रेणी है। इस पर जो है ट्रांस हिमालय पर हमारे कुछ ग्लेशियर भी पाए जाते हैं। तो कौन कौन से ग्लेशियर पाए जाते हैं, तो कराकोरम श्रेणी पर पाए जाने वाले ग्लेशियर इसे हम हिमनद भी कहते हैं। तो सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, मांटोरा, ब्याफू और हमारा सिसाइमी ग्लेशियर। जो हमारा सिसाइमी ग्लेशियर है ये हमारा जो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। जो सियाचिन ग्लेशियर से हमारी क्या निकलती है, तो सियाचिन ग्लेशियर से हमारी नुब्रा नदी निकलती है और इसका जो एरिया है वो 72 किलोमीटर स्क्वायर का जो है वो सियाचिन का एरिया है। जो ट्रांस हिमालय है, ये जो हमारा ट्रांस हिमालय है जो बृहद हिमालय से किस जोन के द्वारा अलग होता है, तो ये जो है सचर जोन के द्वारा। इसे हम किस क्या और क्या संख्या देते हैं, तो इसे हम हिंज जोन भी बोलते हैं। तो ट्रांस हिमालय हमारा जो है वो बृहद हिमालय से किससे अलग हुआ है, तो सचर जोन या इसे हिज जोन भी बोलते हैं। जो ट्रांस हिमालय है इस पर जो है हमारी सिंधु, सतलज और जो ब्रह्मपुत्री हमारी जो पूर्ववर्ती नदियां हैं उनकी जो उत्पत्ति हुई है वो हमारा ट्रांस हिमालय से उसकी उत्पत्ति हुई है। ये पूर्ववर्ती नदियां क्या होती हैं, जो पूर्ववर्ती नदियां होती है इनका निर्माण जो था, जो इनके निर्माण के टाइम पर इन नदियों ने क्या किया, पहाड़ की उत्पत्ति के बाद भी अपना स्थान जो अपना रास्ता था वो नहीं बदला। ये क्या हुआ, जैसे हिमालय की जो नदियाँ थी, अगर जैसे हमने ये सिंधु नदी मान ली तो ये क्या हुआ, सिंधु नदी हमारी ये क्या पश्चिम की दिशा में बह रही थी और ये हमारा कौन सा था, हिमालय पर्वत था। तो सिंधु नदी ने क्या किया, अपना रास्ता नहीं छोड़ा और हिमालय इस पर्वत को काट कर भी ये अपना रास्ता आगे नियमित बनाती रही। तो ये नदियों को क्या कहते हैं, तो जो नदियाँ अपना जो पूर्वगामी उसका पथ होता है उसको बनाए रखती हैं तो वो नदियाँ हमारी क्या कहलाती है, पूर्वगामी नदियाँ कहलाती हैं। तो जो ये श्रेणी जो ट्रांस हिमालय की श्रेणी है वो सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र जैसी पूर्ववर्ती नदियों को क्या करती है, जन्म देती है। ट्रांस हिमालय है इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो हमारे जो पूर्व टर्सरी युग से हमारे पूर्व कैम्ब्रियन युग तक हुई है। नेक्स्ट आता है हमारा जिसे हम बृहद हिमालय यानी हिमाद्री भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम, बृहद हिमालय या हिमाद्री। जो बृहद हिमालय है ये जो हिमालय की सबसे ऊंची और सबसे क्या है, सर्वोच्च श्रेणी है। जो बृहद हिमालय हम जानते हैं ये जैसे हमें मैप में भी देखकर दिख रहा है कि जो हिमालय है हमारा ये पूर्व में क्या है, बहुत ही सकरा है और पश्चिम में ये क्या है, ये थोड़ा सा चौड़ा हो गया है। तो जो पूर्व में ये सकरा भाग होता है, जो हमारा भाग जो सकरा होता है उस पर क्या होती हैं, चोटियाँ अधिक ऊंची मिलती हैं। तो हमारी जितनी भी जो सर्वोच्च चोटियाँ हैं वो हमारे क्या है, पूर्वी भाग में ही सबसे ज़्यादा मिलती हैं। तो इस भाग में जो हमारी ये श्रेणी है जिसे हम बृहद हिमालय यानी हिमाद्री भी कहते हैं, इस भाग में जो है हिमालय की जो सर्वोच्च श्रेणियाँ हैं वो पाई जाती हैं। तो जो बृहद हिमालय है ये हिमालय का सर्वोच्च शिखर तथा सबसे ऊपरी शिखर है। इस श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, तो हमारी जो माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है ये, तो ये नेपाल में सबसे ऊंची चोटी है और इसकी जो इसकी लंबाई है वो कितनी है, 8,848.86 मीटर की है। इसे हम क्या बोलते हैं, जो माउंट एवरेस्ट है इसको हम नेपाल में इसे हम सागर माथा भी कहते हैं और तिब्बती भाषा में इसे हम क्या कहते हैं, तो तिब्बती भाषा में इसे हम
चोमोलुंगमा बोलते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है हमारी पर्वतों की रानी। जो हमारे जो बृहद हिमालय है, इसकी हम चोटियों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पश्चिम में हमारी कौन सी चोटी है? तो नंगा पर्वत है, जो कहाँ पर है? हमारा जम्मू कश्मीर में है। फिर आता है हमारा उत्तराखंड में हमारी कौन कौन सी चोटी हैं? तो उत्तराखंड में हमारी बंदरपूछ और क्या आती है? हमारी नंदा देवी चोटी आती है। फिर हमारा जो आता है धौलाधर और अन्नपूर्णा श्रेणी हमारी कहाँ है? तो धौलाधर और जो अन्नपूर्णा श्रेणी है वो हमारी नेपाल में स्थित है। और जो नेपाल में अन्य श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं? आती है हमारी मसालू, फिर एवरेस्ट, फिर आती है हमारी मकालू, फिर आती है हमारी कंचनजंगा। और फिर जो सबसे पूर्वी श्रेणी है उसका क्या नाम है? हमारे नामचवरबा, जिसे हम तिब्बत में कहेंगे या फिर अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो इसमें जो बन जाती हैं, इनका जो कंचनजंगा, मकालू और जो एवरेस्ट और जो मसालू श्रेणी है, इनका वो क्रम पूछता है। इनका उत्तर से दक्षिण क्रम बताइए या दक्षिण से उत्तर क्रम बताइए। तो जो उत्तर से दक्षिण क्रम की बात करेगा तो सबसे पहले मसालू आती है, फिर हमारी एवरेस्ट आती है, फिर मकालू आती है और हमारी फिर कंचनजंगा आती है। जो कंचनजंगा है वो हमारे भारत की सबसे सेकंड हाईएस्ट श्रेणी है, इसकी लंबाई पूछी जाती है। तो इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी जो लंबाई वो 8,598 मीटर की है। तो इन श्रेणियों के बारे में पढ़ते हैं, कौन कौन सी इस पर चोटियाँ पाई जाती हैं। तो नंगा जो देवी पर्वत है वो कहाँ पर है? वो हमारा जम्मू कश्मीर में है। नंदा देवी पर्वत कहाँ पर है? तो हमारा वो उत्तराखंड में है। बंदरपूछ कहाँ पर है हमारी श्रेणी? तो बंदरपूछ जहाँ से हमारी यमुना नदी यानी यमुनोत्री जो निकली है, वो यमुनोत्री की जो बंदरपूछ श्रेणी है वहाँ से निकली है, जो कहाँ पर है? हमारी उत्तराखंड में है। एवरेस्ट जो कहाँ है? हमारा जो नेपाल में है। इसकी हमने लंबाई कितनी है? 8,848.86 मीटर की है। धौलागिरी कहाँ पर है? तो ये नेपाल में है। देखिए धौलाधर श्रेणी है वो हमारी हिमाचल प्रदेश में है। और धौलागिरी की बात करेंगे तो हमारी धौलाधर जो चोटी धौलागिरी चोटी है वो हमारी नेपाल में है। अन्नपूर्णा कहाँ पर है हमारी? तो अन्नपूर्णा श्रेणी वो हमारी चोटी वो भी नेपाल में है। मकालू और जो मसालू है वो दोनों भी नेपाल में है। कंचनजंगा हमारी जो चोटी है वो कहाँ पर है? तो कंचनजंगा हमारी सिक्किम में है। कंचनजंगा जो है यूनेस्को की एकमात्र मिक्स हेरिटेज भी है, जो सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों रूप से दर्शनीय है। नामचवरबा कहाँ पर है? तो ये हमारे हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। ये कहाँ पर है? तिब्बत में हो तो अरुणाचल प्रदेश में है। इस पर कौन कौन से ग्लेशियर पाए जाते हैं? तो हमारे जो बृहद हिमालय है यानी जिसे हिमाद्री भी कहते हैं, इस पर 2 ग्लेशियर पाए जाते हैं। नंबर 1 गंगोत्री, दूसरा है यमुनोत्री। जो ये हमारा बृहद हिमालय है वो लघु हिमालय से किससे अलग हुआ है? तो बृहद हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हमने जो हिमालय की 2 श्रेणियाँ थी, नंबर 1 ट्रांस हिमालय, दूसरा है हमारा बृहद यानी हिमाद्री, इन 2 श्रेणियों को कवर किया था। नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो अदर श्रेणी रह गई जो लघु हिमालय या मध्य हिमालय, और थर्ड है हमारी निम्न हिमालय या शिवालिक। इन 2 श्रेणियों को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।